बैडमिंटन कोर्ट बनवा रखा है और ये चारों तरफ से हमने पौधे लगा रखे हैं और हम सभी ने मिलकर सबसे अच्छा देखिए तिरंगा लगवा था जी, हमने सबने मिलकर लगाया था यहाँ पे। ये इधर हमारी एम्बुलेंस खड़ी है। तो शहर में जाना पड़ता था पहले, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत टाइम सेविंग है और ऊपर से जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वही शहर में जाके वहाँ लाइब्रेरी में मिलता है, वही पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलता है उससे। और जो भी हमें यहाँ पर चीज़ चाहिए होती हैं, जो इस चीज़ की भी हमें नीड होती है यहाँ पर, हर चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे बुक्स हो गई या फिर इंटरनेट की भी हमें यहाँ पर सुविधा है और हमारे पास कंप्यूटर भी है। हर एक चीज़ की हमारे पास फैसिलिटीज है। कितने बच्चों का अभी तक यहाँ से सिलेक्शन हुआ है? 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हो चुका है, 2-3 और भी होने। दोस्तों, आज हम हैं एक ऐसे गांव में जिसने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, गांव को स्वस्थ रखने के लिए, मरीजों को और गर्भवती महिलाओं को शहर में भेजने के लिए एम्बुलेंस चलवाई और गांव को साफ सफाई के लिए जिन्होंने अपने दम पर एक वाहन का इंतजाम किया। तो मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं माइक विद यू। सर, किसी भी गांव में सामाजिक कार्य की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है वो आप लोगों ने किस तरीके से उठाया? पहले तो आपके चैनल का हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं जी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका सबका धन्यवाद। पहले तो जी हम एक 5-6 थे हम दोस्त आपस में, हमने छोटी छोटी शुरुआत की थी। छोटी छोटी शुरुआत कैसे की थी? जैसे ब्लड कैंप लगवा देना और जैसे गांव में एक बार हवन करवा था सारा गांव को इकट्ठा करके। दूसरी बात, कोई भी कैंप लगवा देना यहाँ पे। तो हमने छोटी छोटी ये शुरुआत की थी शुरू में। उसके बाद हम धीरे धीरे इकट्ठे होते गए। फिर यहाँ पे सबसे पहले चौपाल बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई गई थी बच्चों के लिए। ठीक है। बच्चों की ये डिमांड थी जी, यहाँ से रोहतक जाते हैं आते हैं, व्हीकल नहीं मिलता, फिर रात को जो गांव की बहन बेटी उनको आने जाने में परेशानी होती है। तो हमारी मुलाकात हुई थी सुमित भैया जी से। ठीक है। जो अपने RSDBM ट्रस्ट के चेयरमैन है, श्री राम शरण व्यास भैया मेमोरियल ट्रस्ट उनके चेयरमैन है। ठीक है। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनने मुलाकात करने के बाद हमने उनको अपनी बात उनके सामने रखी और फिर उन्होंने गाँव के बच्चों और माताओं बहनों के लिए ये बनवा दी, लाइब्रेरी बनवा दी। उसके बाद फिर हम और भी काम छोटे छोटे करते रहते गाँव में, जैसे हम लगता था वैसा। उसके बाद में फिर उन्होंने हमारे काम देखने के बाद में गाँव में एक एम्बुलेंस शुरू कर दी। ठीक है। कि गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या माताएं हैं उनको ले जाने के लिए दिक्कत होती थी, उनके लिए एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध करवाती थी गांव के लिए। फिर हमने एक मेरा गांव मेरा तीरथ करके एक हमने सारे गांव के उसमें युवा जोड़े हुए। ठीक है। वो सब हम पैसे इकट्ठे करके पूरे गाँव में लाइट लगवाई थी। बिल्कुल। और उसके बाद में हमें ई-रिक्शा लेके आए थे, गाँव का पूरा कचरा उठा के बाहर डाला जाए। तो जब हम इन चीज़ों की शुरुआत करते हैं और एक टीम बनाते हैं और टीम में कई बार ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो नकारात्मक बात भी करते हैं, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं ताकि जो गांव की एकता है और वो जो टीम वर्क है वो बना रहे? उसके लिए जी हमने तो शुरू में तो बहुत चैलेंजेस आए थे। बिल्कुल। लोग नकारात्मक काफी बोलते थे हमें, जो नकारात्मक उनका तो काम होगा, लेकिन हम सब ने मिलकर एक ही करेंगे, जो बोलता है उसको आप हमें जो करना हम वो करेंगे। बिल्कुल। उसको उसका काम है नकारात्मक चीजों जबरदस्ती बोलना। मजबूत है। और जो इसमें सरकारी या पंचायत की तरफ से क्या हेल्प रहती है आपकी? सरकार और पंचायत की तरफ से कोई हेल्प नहीं रहती है। तो फिर जो लाइब्रेरी का खर्च है, एम्बुलेंस का खर्चा है, तेल का है, या जो आपने वाहन लगा रखा कूड़ा उठाने के लिए उसका तेल है, यहाँ का रख रखा, वो फिर किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? जो लाइब्रेरी का है और जो चौपाल का और एम्बुलेंस का वो देते श्री राम शरण दास भैया मेमोरियल ट्रस्ट के जो चेयरमैन है सुमित भैया जी वो। बाकी ई-रिक्शा का हम देते हैं और जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो हमने बताया ग्रुप बना रखे हमने, हम सब यहाँ रहते साथ में तो आपस में वो कंट्रीब्यूट करके वो कर लेते हैं सारा। तो जो आप लोगों ने अपने गांव में ग्रुप बना रखा है उसमें लगभग कितने मेंबर हैं? उसमें 100 से ज्यादा मेंबर है। और जो ये 100 से ज्यादा मेंबर है, इन सब का क्या अलग अलग इसमें महत्व है और क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? देखो, जो बड़ा काम होता है हमारा, जैसे गांव में लाइट लगवाई थी तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए करीब आए थे, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये 1.5 से 2 लाख जो था वो आप लोगों की 100 टीम ने ही इकट्ठा किया? हाँ जी। ये किस तरीके से रहा सर? बस हमने ग्रुप में डाला था गाँव में ऐसे ऐसे लाइट लगाएंगे, तो जिसको जैसा अच्छा लगे, भाई कोई 1 लाइट के देना चाहता है, 2 लाइट के पैसे देना चाहता है, तो वो हमने इसमें स्कैनर डाल रखा था, उसी स्कैनर पर वो सब डाल देते थे। तो हो गई इकट्ठे। ई-रिक्शा के लिए किए थे, तब भी हमारी ऐसी बोला था गाँव में की ई-रिक्शा लेके आएंगे जो डोर टू डोर कूड़ा उठाएगी, तो भी ऐसे ही। अब किसी प्रकार से कोई चैलेंज आता है तो ये टीम उसको किस तरीके से देखती है?
यहाँ 4 से 5 ऐसे हैं कि जो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है वो तो हम सबसे कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो हम 4-5 आपस में तो कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने अपने खुद से यहाँ लड़की और माता बहनों बैठे देखा ना, उस दिन मेरे को सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस हुई थी कि हम जो सपना लेकर चले थे, हमारा आज पूरा हो। लड़के लड़के आते थे वो नहीं, तब माता बहन आने लगी ना, तब हमें लगता था हमारा आज सपना पूरा हो। दूसरा, उसके बाद भी फिर हमने देखा जी गाँव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी समझते हो, और जो खासकर औरतें होती है, माता बहन है, उनको कुछ चीज़ ऐसी चैलेंज आते हैं कि वो शर्मा के नहीं बता पाती कुछ बीमारी, और घर का कोई उनके साथ जा नहीं सकता। तो हमने ये बातें उनके सामने रखी, सुन बैठा जी, तो उन्होंने एम्बुलेंस लगा दी गाँव में। ठीक है। एम्बुलेंस सुबह यहाँ से 8 बजे चलती जी। रोहतक में जिसको भी जिस हॉस्पिटल में जाना, आप सरकारी में जाओ, प्राइवेट में जाओ, आपकी इच्छा है। तो सर आगे का आप लोगों का क्या प्लान है आपकी इस टीम का? हमारी इस टीम का जी आगे प्लान है, एक तो यहाँ पे हॉल बना है बराबर में ही, जो अपनी चौपालिश के बराबर है, हॉल बना अभी। तो हमारी पंचायत से बात चल रही है कि हम उसके अंदर कुछ इंडोर गेम्स लेके आएंगे बच्चों के लिए, जो यहाँ पढ़ते हैं गांव के जो बच्चे, इंडोर गेम वहाँ तैयारी चल रही है हमारी। दूसरी, हमारे गांव में शमशान घाट है, उसको हम पार्क के में डेवलप करना चाह रहे हैं कि गांव को ये लगता है कोई जाता है बराबर से, तो ऐसा लगता है शमशान घाट है, शमशान घाट ना लगे, पार्क बने, ताकि हम लोग सुबह शाम घूमने जाए, जो मन में डर रहता है शमशान का वो ना रहे।